सपोज आपके पास 5 हाउस प्रॉपर्टी है और सभी हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्युपाइड है, यानी कि इसमें से कोई हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट नहीं है। अब क्वेश्चन ये आता है, क्या ये हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर इनकम टैक्स चार्ज हो सकता है? तो देखो, एज पर इनकम टैक्स एक्ट, अगर एसएससी हैज़ ग्रेटर देन 2 हाउस प्रॉपर्टी एंड ऑल हाउस प्रॉपर्टी आर सेल्फ ऑक्युपाइड, और हर एक हाउस प्रॉपर्टी अगर सेल्फ ऑक्युपाइड यानी कि खुद के लिए ही ये यूज़ होता है, ओनली 2 सच हाउस प्रॉपर्टी शैल बी ट्रीटेड एज सेल्फ ऑक्युपाइड। यानी कि सपोज आपके पास 5 हाउस प्रॉपर्टी है और अब वो 5 हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्युपाइड है, तो इनकम टैक्स के अनुसार केवल 2 हाउस प्रॉपर्टी ही सेल्फ ऑक्युपाइड के हिसाब से ट्रीट होगा और उसका इनकम नील होगा, और बाद बाकी जो हाउस प्रॉपर्टी है वो मान लिया जाएगा डीम्ड लेट आउट है, यानी कि बाकी जो 3 हाउस प्रॉपर्टी है उसको डीम्ड लेट आउट मान लेंगे। प्रॉपर्टी लिया गया है 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब उसके बाद ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट किया गया है। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करेंगे? ऑब्वियसली यहाँ पे रेंट रिसिप्ट नहीं दिया हुआ रहेगा, क्योंकि यहाँ पे तो लेट आउट हो ही नहीं रहा है। यहाँ पे हर एक हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्युपाइड है, तो फेयर रेंट और म्यूनिसिपल वैल्यू में से जो हायर है सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ स्टैंडर्ड रेंट, वही फॉर्मूला करके अपन लोग ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अब उसके साथ माइनस कर देंगे म्यूनिसिपल टैक्स पेड, तो आ जाएगा नेट एनुअल वैल्यू। अब स्टैंडर्ड डिडक्शन जो मिलता है वो लेस करेंगे तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट हम कर सकते हैं। ये पूरा जो फिगर दिया हुआ है वो वही फॉर्मूला जो अभी मैंने बताया, वही फॉर्मूले से डिराइव किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, इन केस ऑफ हाउस 1, सी द फेयर रेंट इज 3 लाख, म्यूनिसिपल वैल्यू 4 लाख, सो हायर ऑफ अबव इज 4 लाख, लेकिन ये स्टैंडर्ड रेंट से नहीं ज़्यादा हो सकता। सो बेसिकली इट विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू 3,50,000। अब म्यूनिसिपल टैक्स पेड लेस कर देंगे तो नेट एनुअल वैल्यू कितना आ जाएगा? 3,50,000 माइनस 20 इक्वल्स टू 3,30,000। इसके साथ इसके ऊपर 30% यानी कि 99,000 लेस करेंगे तो 2,31,000 आ जाएगा। ऐसे करके हर एक हाउस प्रॉपर्टी का इनकम कैलकुलेट किया गया है। अब देखो, अब हम दोनों हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्युपाइड ले सकते हैं और बाद बाकी डीम्ड लेट आउट हो जाएगा। अब कौन से दोनों हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्युपाइड लेंगे, ये एसएससी के पास चॉइस होता है। सो बेसिकली जिस हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर इनकम सबसे ज़्यादा है उसी को अपन लोग सेल्फ ऑक्युपाइड मानेंगे, ताकि उसका इनकम नील हो जाए। सो बेसिकली हाउस 2 का इनकम है 3,39,500 और हाउस 4 का इनकम है 2,94,000, यानी कि ज़्यादा है इनकम एज कम्पेरेटिवली अदर हाउस प्रॉपर्टी। तो ये हाउस 2 को और हाउस 4 को हम लोग सेल्फ ऑक्युपाइड मान के इसका इनकम नील कर देंगे, और बाकी सारा जो हाउस प्रॉपर्टी है उसको डीम्ड लेट आउट मान के इनकम टैक्स चार्जेबल हो जाएगा उसके ऊपर।